आपका जो मीटिंग रूम होगा वो उत्तर पश्चिम दिशा में होगा। आप इसके अलावा अगर मीटिंग रूम करते हैं तो आपकी मीटिंग से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा जो कि मिलना चाहिए। दोस्तों, जीवन में तरक्की और पैसा कमाने के लिए सपना हर कोई देखता है और इसको पाने के लिए इंसान मेहनत भी करता है। कई बार लाख कोशिश करने के बावजूद भी मनचाही सफलता नहीं मिल पाती। वास्तुशास्त्र में तरक्की पाने के लिए कई तरह के उपाय बताए गए हैं, चाहे फिर वो नौकरी हो या फिर बिजनेस। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बिजनेस से रिलेटेड कुछ ऐसे वास्तु के नियमों की जिनके चलते आप मनचाही सफलता पा सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, अगर आप खाने से संबंधित किसी बिजनेस में है, जैसे कि आपका होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, कोई भी फूड बिजनेस हो गया, तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, चाहे वो आपका होटल हो, रेस्टोरेंट, कुछ भी हो, वहां पर एक गाय के बछड़े की फोटो या फिर एक गाय के बछड़े की प्रतिमा जरूर हो। ऐसा करने से आपको बिजनेस में ज्यादा तरक्की मिलेगी। दोस्तों, अगर आप किसी भी सोने चांदी से जुड़े, किसी भी गहनों से जुड़े व्यवसाय का हिस्सा हैं और बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस की रफ्तार को बढ़ाने के लिए अपने बेडरूम में चांदी से बना मोर पंख टांगना चाहिए। वास्तु के अनुसार चांदी से बना मोर पंख रखने से रुकावटें खत्म हो जाती हैं, बिजनेस में ग्रोथ होनी चालू हो जाती है। दोस्तों, अगर आप गाड़ियों से संबंधित कोई बिजनेस करते हैं, टूर एंड ट्रेवलिंग का ऐसा कोई काम है, तो अपने शोरूम में भगवान की पूजा के पास एक पिरामिड जरूर रखें। थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि आपका काम है वो बढ़ जाएगा। दोस्तों, बिजली के बिजनेस में तरक्की पाने के लिए अपने बेडरूम में क्रिस्टल या विंड चाइम रखना वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ माना जाता है। वही कपड़े के बिजनेस में पैसा कमाने के लिए दुकान के मुख्य दरवाजे पर लाल कपड़ा टांग कर रखना चाहिए। इससे बिजनेस में बिना कोई रुकावट के तरक्की होती है। दोस्तों, मान लीजिए आपकी अगर कोई दुकान है तो कचरा साफ करते समय कचरा सड़क पर ना डालें और ना ही किसी दूसरी दुकान की ओर डालें। यह बरकत में कमी लाता है। और उसे अपनी दुकान के निश्चित कोण दक्षिण पश्चिम के कोने की कचरा पेटी में ही डालें। पश्चात उसे अधिक होने पर नगर निगम के कूड़े क्षेत्र में डलवा दीजिए। यदि आप सड़क पर कचरा डाल देते हैं या किसी और दुकान के आसपास कचरे का ढेर लगा देते हैं तो ऐसा करने से आपके बिजनेस की बरकत में बहुत कमी आ जाएगी। दोस्तों, जिस भी गल्ले पर आप बैठ रहे हैं, जो भी आपके बिजनेस है, जो भी आपकी कुर्सी है, तो आप बैठते समय अपना मुख सदैव उत्तर अथवा पूर्व की ओर करके बैठें। इससे ग्राहक मोल भाव कम करेगा एवं उधारी कम करेगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा उन्नति हो तो आपको अपने ऑफिस में एक एक्वेरियम भी रखना होगा। दोस्तों, आपको उसकी दिशा भी ठीक करनी है। आपको उत्तर पूर्व दिशा में एक गोल्ड फिश या फिर एक ब्लैक फिश के साथ एक्वेरियम रखना है, जिसके चलते आपको बिजनेस में ज्यादा मुनाफा होगा। देखिए, जहां भी आपका ऑफिस है, जो भी आपका बिजनेस है, वहां पर अगर टेबल्स सही तरीके से नहीं है तो भी आपको नुकसान हो सकता है। मेज हमेशा आयतकार या वर्गाकार ही होनी चाहिए, लेकिन एल आकार नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, कई बार सुंदरता के चलते हम इन चीजों से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। लोगों को लगता है कि यार राउंड टेबल बहुत ओल्ड फैशनेट, हम नहीं रखेंगे। ऐसे ही जो वर्गाकार है वो भी हम नहीं रखेंगे, हम लोग कुछ अलग शेप में रखेंगे ताकि लोगों का ध्यान जाए। तो मैं आपको बता दूं, इस ध्यान के चक्कर में आप अपने जो बिजनेस है उसका वास्तु खराब कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने जो बिजनेस उसको रेनोवेट करवा रहे हो, वापस से बनवा रहे हो, तो आपको ध्यान रखना होगा कि दक्षिण से ये कार्य शुरू होगा, फिर पूर्व तक पहुंचने से पहले उत्तर और पश्चिम की ओर बढ़ेगा। ऐसा करने से आपको ज्यादा फायदे मिलेंगे, निर्माण में कम परेशानियां होंगी तथा बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट होगा। दोस्तों, हमेशा जो आपका जो मीटिंग रूम होगा वो उत्तर पश्चिम दिशा में होगा। आप इसके अलावा अगर मीटिंग रूम करते हैं तो आपकी मीटिंग से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा जो कि मिलना चाहिए। दोस्तों, जो आपको बिजनेस की इमारत है उसको उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा में होना चाहिए, क्योंकि यह एक अच्छी किस्मत और सकारात्मक ऊर्जा को लाती है। दोस्तों, बात करते हैं कुछ प्रमुख दिशाओं की जो आपको बहुत अच्छे से समझनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रवेश द्वार की। जो प्रवेश द्वार होगा वो होगा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर। अगर हम बात करें मालिक के कमरे की, यानी कि आपके कमरे की, तो होगा दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर। अगर हम बात करें लेखा विभाग की, जहाँ पर आपका जो भी कागज का काम होता है, जहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, तो होगा दक्षिण पूर्व दिशा। अगर हम बात करें कैशियर की तो वो होगा उत्तर दिशा में। अगर हम बात करें स्टाफ की तो वो होगा उत्तर पश्चिम दिशा में। अगर हम बात करें गार्ड रूम की तो होगा उत्तर पश्चिम दिशा में। अगर हम बात करें गोदाम की तो होगा दक्षिण पूर्व दिशा में। अगर हम बात करें मीटिंग रूम की तो वो होगा उत्तर पश्चिम दिशा में। अगर हम बात करें लॉकर की तो होगा दक्षिण पश्चिम और इसके खुलने वाला सिर उत्तर दिशा में होगा। अगर हम बात करें रिसेप्शन की तो होगा पूर्वी या उत्तर दिशा के सामने। और इसके साथ हमको ध्यान रखना है कि शौचालय किस तरफ हो, तो शौचालय की जो दिशा है वो है पूर्व दक्षिण या फिर पश्चिम दिशा। तो इसके साथ साथ सबसे जरूरी चीज वाटर टैंक होगा आपका दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा की ओर। अगर हम बात करें स्टेयर्स की यानी कि सीढ़ियों की तो होंगी दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर। तो दोस्तों, ये थी वो दिशाएं जिनके ज्ञान से आप अपने जो बिजनेस है उसको आगे बढ़ा सकते हो। देखिए, मैं फिर से वही बात कहूंगा जो मैं ज्यादातर वीडियोस में कहता हूँ, मेहनत आपको करनी है। देखिए, जो वास्तु है वो आपके फल को मीठा कर सकता है, आपकी प्रॉब्लम्स को कम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही कुछ काम नहीं कर रहे हैं, आपने सब कुछ बंद कर दिया, वास्तु आपको बेनिफिट देते जाएगा। वास्तु ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता और ना ही कर पाएगा।
मेहनत आपको करनी है और उस मेहनत का जो फल है वो वास्तु आपको अच्छे से और सही समय पर देगा। और ये वीडियो अगर आपको सही लगी हो, अच्छी लगी हो, सच्ची लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द वास्तु के कुछ नए नियमों के साथ। तब तक आप सभी को अलविदा।